बोलते समझे या खामोश बैठे समझे। मुनाफिक ने कहा या अली खलूए तो खराब। मौला अली ने फरमाया तेरा सिक्का भी तो खोटा, तेरा सिक्का भी तो खोटा। अली ने कहा क्या चाहता? यार मेरा सिक्का मुझे वापस दे दे, खजूरें ले ले। अब देखिए खजूरें ले ले, यहाँ सारी फ्रेश खजूरें लगी, खजूरें ले ले और मेरा सिक्का वापस दे दे। ये सब जमा करें। अली ने कहा इन्हीं खजूरों याद तो अभी आए हैं ना। मौला अली ने फरमाया इन्हीं फ्रेश खजूरों में डाल दे। इधर से मीशा बोले या अली इसके बाद जो खजूरें हैं वो तो खराब है। अली ने मुस्कुरा के कहा मीशा अभी तक अली को नहीं समझा, जब तक सिक्का खोटा था सिक्का वापस आ गया। अब सिक्का वापस चला गया। अब तेरी खजूरें सही है। रोज अली मीशब की दुकान पे जाके बैठते थे। एक दिन मौला अली ने फरमाया मीशब बंद करिए दुकान, खजूरों की दुकान बंद कर। कब तक बेचेगा खजूरें? क्या बात है, ये कब तक खजूरें बेचेगा दुकान बंद कर? बोला करूंगा क्या फिर करूंगा क्या? सोर्स ऑफ इनकम, कमाने का सोर्स क्या रहेगा? अली ने फरमाया मीशब हम तुझे इल्म मनाया देते हैं, हम तुझे इल्म बनाया देते हैं। मुश्किल टॉपिक है। हम तुझे इल्म मनाया देते हैं, हम तुझे इल्म बनाया देते हैं। जनाबे मीशब तम्मार को अली ने हिकमत दे दी। और इल्मुल बनाया मौत का इल्मुल बनाया बलाओं का इल्म। कोई मुसीबत आने वाली होती थी मीशब पहले बता देते थे। चेहरा देख के बता देते थे कि तू कितने दिन जिंदा रहेगा। हाँ कैमरों के सामने कह रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ जिम्मेदार हूँ। किताबों के हवाले मेरा देना मेरा काम है, बोलना आपका काम है। रेफरेंस देना मेरा काम है, बोलना आपका काम है। मौत का इल्म दिया था इन्हें मीशब को। मीशब चेहरा देख के बता देते थे। देखिए आज 4 मुहर्रम, कल मैंने जनाब मुस्लिम के बच्चों के मसाइल पढ़े, आज 2 मसाइल पढ़ूंगा एक साथ, जनाब हुर के और जनाब हबीब के, और कल 5 है जनाब मोहम्मद के होते सारी दुनिया। आज जनाब हुर और जनाब हबीब। तवज्जो, मीशब तम्मार सुनिए। जनाब मीशब तम्मार को इल्मुल मनाया दे दिया, मौत का इल्म। चेहरा देख के बताते थे मीशब। जनाब मीशब तम्मार ने कहा एक करम ये कि गुलामी में लिया है मुझको, फिर ये एहसान किया आजाद किया है मुझको, अपना शागिर्द बनाया है चुना है मुझको, मौत का इल्म भी मौला ने दिया है मुझको। कैसे मरेगा ये बता सकता हूँ। इनके फदाइल यहाँ से उतरना मुश्किल होते हैं। लोग अली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीशब को नहीं समझ पाए, हबीब को नहीं समझ पाए। इल्मुल मनाया मौत का इल्म। चेहरा देख के बताते थे कब मरेगा, कब मरेगा, कब तक तेरी जिंदगी है। एक दिन जनाबे मीशब तम्मार अपने घोड़े पर खड़े हैं कूफे के चौराहे पर, सामने से हबीब इब्न मज़ाहिर आए। हबीब इब्न मज़ाहिर को आते हुए मीशब तम्मार ने देखा। जब हबीब करीब आ गए तो दोनों में सलाम दुआ हुई, और जब सलाम दुआ हो गई तो मीशब तम्मार ने मुस्कुरा के कहा भाई मेरी तरफ तवज्जो देना, मैं खास जनाबे मीशब तम्मार ने
लोगों को शक होता है, अरे अली तो फिर अली है। मैं सुना रहा हूँ आपको अली के गुलाम क्या इल्म दिया था अली ने, इल्म बनाया बल बुलाया, मौत का इल्म बलाओं का इल्म। मेरे मोहतरम सामईन, कूफे का चौराहा, अब हाशिम भाई जो भी है इसको रोक दीजिए, क्योंकि मैं एक मुंदा खेलते जा रहा हूँ और अगर कोई आएगा मुँह तो फिर वो मुंदा डिस्टर्ब हो जाएगा, खतावत का लुत्फ चला जाएगा। तो इस मुंदा के बाद कोई भी मूवी वगैरह है कोई मसला नहीं। मंजर सुनिएगा, जनाब मिशन कमार कूफे के एक चौराहे पे खड़े हुए हैं घोड़े के ऊपर, सामने से हबीब इब्न उबई घोड़े पे, दोनों अली के जाने वाले, एक हुसैन का हबीब, हुसैन का हबीब, एक अली का नौकर, दोनों कूफे के चौराहे पे दोनों के घोड़े आसपास आके रुक गए, सलाम दुआ हो। अब चौराहों पे अक्सर आज भी देखिए किनारे इधर उधर कुछ लोग बैठे रहते, कुछ मुनाफिक भी बैठे हुए थे इधर उधर। मिशन ने हबीब को सलाम किया, हबीब ने मिशन को जवाब दिया। मिशन ने मुस्कुरा के कहा, हबीब याद करो 10 मुहर्रम आशूर का दिन, हुसैन की मोहब्बत, करबला में तुम्हारी शहादत। अगर मिलके नहीं बोलेंगे, जनाबे मिशन कमार ने हबीब का चेहरा देखा, चेहरा देख के कहा, हबीब याद करो 10 मुहर्रम आशूर का दिन, हुसैन की मोहब्बत, करबला में तुम्हारी शहादत। हबीब इब्न मुताहिर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं, मिशन याद कर खजूर का तेरा अपने सर पर रखी। मुझे हुसैन ने ये इल्म दिया है, हुसैन के दोस्त का नाम है हबीब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मेरे मोहतरम सामईन, कल पढ़ूंगा आगे, अभी मिशन नहीं पढ़ा मैंने पूरा, कल पढ़ूंगा मिशन। और वक्त से आ जाइएगा, क्योंकि बहुत मोमिनीन नहीं है, तो अगर आप वक्त से बैठे होंगे ना, तो बीच में जो आने जाने का सिलसिला होता है ये खत्म होना चाहिए। साकिर से पहले आप आगे बैठेंगे, और अगर आप मेरे नंबर से हम बैठने से पहले नहीं आ सकते तो फिर माइक लगा हुआ है, बस मेरे मोहतरम सामईन, आज 4 मुहर्रम हबीब ने हुसैन की दावत, जनाब हबीब के वालिद का नाम है मुजाहिर, जनाब मुजाहिर ने रसूल खुदा की दावत की, और हबीब ने कहा आका हुसैन को भी ले जाइएगा, आका हुसैन के बगैर ना आइएगा। रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ हबीब, हम तुम्हारे हबीब को लेके आएंगे और तुम्हारे दोस्त को लेके आएंगे। और हबीब इतनी मोहब्बत करते थे जनाब हुसैन से कि जब खाने का वक्त हुआ तो बार बार छत पे चढ़ते थे, और छत पे चढ़ के मौला हुसैन को देखते थे कि कितनी दूर रह गए मौला, कब आएंगे मौला, बार बार छत पे चढ़ते। एक मरतबा छत पर चढ़े तो
तो उनका पैर फिसला जमीन को आए और जमीन को आए तो इंतकाल हो। अब बात देखिए कितना असली हुआ, जब इंतकाल हो गया तो जनाबे हबीब की मैयत को जनाबे मज़ाहिर ने गुजरे हुए थी, क्योंकि अभी रसूलुल्लाह आने वाले, मौला हुसैन आने वाले, उनके खाने का इंतजाम किया गया। लेकिन जनाबे हबीब की माँ का करेगा नहीं, रोने नहीं अपने बच्चे क्योंकि दावत के लिए हुसैन और रसूलुल्लाह के लिए चंद लाखे गुजरे थे कि रसूलुल्लाह आ गए। जब रसूलुल्लाह आ गए जनाबे मज़ाहिर ने दस्तरखान चुना, दस्तरखान सजाया गया और दस्तरखान पर खाना बनाया गया। जनाब मज़ाहिर ने रसूलुल्लाह से फरमाया या नबी अल्लाह बिस्मिल्लाह। रसूलुल्लाह ने कहा हुसैन से, बेटा हुसैन बिस्मिल्लाह। हुसैन ने कहा नाना मेरा दोस्त नाना मेरा दोस्त कहाँ है? जब तक मेरा दोस्त ना आएगा मैं खाना ना खाऊंगा। जनाब मज़ाहिर ने कहा शहजादे किसी काम से हबीब को बाहर ले जाए, अभी चंद लम्हों बाद हबीब आ जाएंगे। शहजादे ने फरमाया नहीं, मौला हुसैन ने फरमाया हम हबीब का इंतजार करेंगे, जब तक हबीब ना आएंगे हुसैन खाना न खाएंगे। जब काफी देर अज़ादारों में काफी देर गुजर गई तो जनाब मज़ाहिर की आंखों में आंसू आ गए। अरे मौला आपकी मोहब्बत में हबीब बार बार छत पर चढ़ते थे और बार बार नीचे उतरते थे, आपको देखने के लिए छत पर चढ़ते थे। एक मरतबा पैर फिसला और मेरे हबीब का इंतकाल हो गया। रसूल ने हुसैन की तरफ देखा, मेरे हुसैन दुआ करो। हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, पालने वाले तुझे हुसैन के हाथ का वास्ता है, मेरे हबीब को लौटा दे। रिवायत कहती है कि जनाब हबीब की रूह वापस आई और वापस आई और जनाब हबीब उठ खड़े हुए और मौला हुसैन को आके सलाम किया। दोनों ने खाना खाया। ये वही हबीब है तुझे करबला में हुसैन खातरी करे। आज 4 मुहर्रम है, आज आप दुनिया में अभी पढ़ूंगा 2 जुमले जनाब हुर के लिए सुने, आगे जनाब हुर की शहादत का जिक्र होता है। शब आशूर हुर के गुलाम ने दूर से आके कहा था चाहिए, मैंने दस्तरखान लगा दिया, खाना खाने चाहिए। जनाब हुर के पास उनका भाई खड़ा, बेटा खड़ा। जनाब हुर ने भाई का हाथ पकड़ा, बेटे का हाथ पकड़ा, खेमे में ले सामने खाना लगा हुआ। गुलाम से कहा गुलाम क्या क्या खाने में? कहा तो बड़ा लजीज खाना है। पानी कैसा है? आज तो बहुत ठंडा पानी, अभी अभी फ्रांस से लाए। अभी गुल ने अपने भाई और अपने बेटे का हाथ पकड़ा और गुलाम से कहा मेरे साथ चलो। शब आशूर रात है, अपने खेमे से हुसैन के खेमों की तरफ ले गए। दूरी पर जाकर रुक गए। बेटे से भाई से कहा कुछ आवाजें आ रही कहा आप हुसैन के बच्चों की आवाजें आ रही। बेटे से भाई से उधर खेने में क्या रखा है? पानी रखा है। इधर देखो छोटे छोटे बच्चों की आतश की सलाह आ रही। बेटे ने कहा तो बाबा जान चलिए फिर हुसैन के पास। और ने कहा है रात की तारीकी में नहीं लाऊंगा, दिन के उजाले में लाऊंगा, ताकि दुनिया को जो पता चले कि छुप के नहीं गया था वो, दिन के उजाले में गया। पता था वो बहुत रोई गया, बहुत रोई गया। जनाबे हुर भाई बेटा गुलाम जब हुसैन के खिदमे के करीब आया तो बेटे ने कहा बाबा मौला अकबर आ गए, जनाबे अब्बास आ गए। और ने कहा अल्लाह अकबर। बेटे ने तड़प के कहा बाबा खुद मौला हुसैन आ गए। आपके इस्तेमाल को हमारे इस्तेमाल
ये अजीम शख्सियत जा रही और निजाम मुझे घोड़े से उतारो, उनको घोड़े से उतारा गया। मुस्लिमों की तरह जाऊंगा, मेरे हाथ बांधो। उनके हाथ बांध दिए गए, उन्होंने अपने आप को कदमों में गिरा दिया, हुसैन ने उठाया और कदमों में वो जगह नहीं है तुम्हारी, हमारे कलेजे से लिपट जाओ, हमारे कलेजे से लग जाओ, और तुम तो हमारे मेहमान हो। जनाबे को हुसैन लेके आए, एक खेल में उठा दिया। आप जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ ये याद रखिएगा, अकेले में भी याद आएगा तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। हम कहीं मजलिस पढ़ने जाते हैं तो लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, मौलाना साहब इस बच्चे के सर पर हाथ रख के दुआ पढ़ती। कुछ लोग लेके आते हैं कि बेटा मौलाना साहब को सलाम कीजिए, मौलाना साहब को सलाम करवाने के लिए लोग लेके आते हैं अपने छोटे बच्चों को। सारी दुनिया का उसूल है, मैं बताऊँ आपको क्या बता क्यों हम रोते हैं। जनाबे हुकुम को एक गुजरे हुए मौला हुसैन ने बिठा दिया और फिर उस खेमे में गए जहाँ अहले हरम के छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों से कहा चलो हमारा मेहमान आया, इसको सलाम करो। छोटे छोटे बच्चे हुर के खेमे में आके हुर को सलाम करना शुरू किया। हुर ने देखा सूखे हुए होंठ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सूखे हुए होठ हैं, कुमलाए हुए चेहरे हैं, मासूम से बच्चे। उनको एक बच्चे ने सलाम किया, दूसरे बच्चे ने सलाम किया, तीसरे बच्चे ने सलाम किया, तड़प के खड़े हो गए, हाथों को जोड़ लिया। आका और इम्तिहान नहीं है, मुझे इन बच्चों के सूखे होठ देखे नहीं जाते। सबसे बाद में आए थे मगर सबसे पहले मरने के लिए गए। पहले का एक मंदिर ये, दूसरा मंदिर सुन ले, 3-4 जुमलों के वसाई पर मैंने गुफ्तगू करी। यजीद के लश्कर पर लश्कर आ गए। जनाबे ज़ैनब ने मौला हुसैन को बुलाया, भैया करबला की जमीन घोड़ों की टापों की चमक से दहल रही है। भैया यजीदी लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं। जुमला सुनिएगा शहजादी ज़ैनब का। शहजादी फरमा रही, भैया भैया क्या इस पूरी दुनिया में तेरा कोई हबीब है? भाई इस पूरी दुनिया में तेरा कोई हबीब है? हुसैन ने कहा हाँ मेरा एक हबीब है। तो बुला रहे। हुसैन ने खत लिखना शुरू किया, मिनल हुसैन गरीब एला रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। ये खत है गरीब हुसैन की जानिब से हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। हुसैन लिखते हैं, हबीब तुम तो जानते हो कि मैं फातिमा का बेटा हूँ। हबीब तुम्हें तो पता है ना कि मैं अली का नूरे नगर हूँ। हबीब मैं लश्कर आदा में घर चुका हूँ। हबीब मुमकिन हो तो मेरी मदद करने के लिए आ जाए। हुसैन खत बंद करने लगे। ज़ैनब ने कहा भैया एक जुमला मेरी तरफ से लिख दो, भैया एक जुमला मेरी तरफ से लिख दो। तो हाँ बहन बताओ, तो भैया लिख दो हबीब आने में जल्दी करना। पहुंचा कूफे, कैसी होती है मोमिना ख़वातीन। ये खत पहुंचा कूफे, हबीब का दस्तूर बात किया। हबीब ने दरवाजा खोला, कौन हो? का हुसैन का कासिद हूँ। हबीब खुश हो गए, खत लिया, खत की इबारत पढ़ी, चेहरे से लगाया और चुपचाप खामोशी से मुंह लटकाए हुए जौजा के पास आके बैठ गए। जौजा ने कहा हबीब क्या हुआ? वो मिला, हबीब क्या हुआ? हुसैन का खत है, क्या लिखा है?
लिखा है मैं करबला में नरगाए आदम गिर गए हूँ, मुमकिन हो तो मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो हबीब सोच क्या रहे, मैं सोचूं तेरा क्या होगा। खड़ी हो गई, हबीब लो ये चादर लो, एक जुमला तो ये है, अब दूसरा जुमला सुनो मुझे पढ़ते हुए मेरा खुद दिल दहला। जनाब हबीब की ज़ौजा ने दूसरा जुमला बता क्या कहा, जनाब हबीब की ज़ौजा ने खड़े हो गया कहा, हबीब कूफे में जिस घर में जाती हूँ ना मेरी बहुत इज्जत होती है, कूफे की सारी औरतें मेरी इज्जत करती हैं। तुझे पता है सबब क्या है? सबब ये है कि मैं कूफे की औरतों से कहती हूँ मेरा शौहर फातिमा के बेटे हुसैन का दोस्त है, मेरा शौहर हुसैन का दोस्त है। हबीब सारे इलाके में मेरी बड़ी इज्जत है हुसैन की वजह से। तू कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। हबीब खड़े हो गए, सौदा को कलेजे से लगा लिया, हमें कैसी बातें करती हो, मैं तो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा था। हबीब करबला आ गए, हुसैन ने गले से लगाया, अम्मा फिजा ने ज़ैनब को बताया हबीब आ गए। ज़ैनब तेरे खेमत पड़ी, अम्मा फिजा हबीब को ज़ैनब का सलाम, हबीब को ज़ैनब का सलाम दे दे। जैसे हबीब के दाने तक ज़ैनब का सलाम हुआ, हबीब जमीन पर बैठे करबला की खाक उठा के अपने सर पर डाली। हाय क्या मुसीबत आ गई, फातिमा की हमें सलाम है। जो परेशान हाल की परेशानी पालने वाले हमें मारिफत हुसैन अलैहिस्सलाम इनायत फरमाए, ताकि कुछ हद तक इनके फदाइल और इनके मसाइब का हक़